हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम रेनॉल्ड नंबर के बारे में बात करेंगे कि रेनॉल्ड नंबर क्या होता है और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है और हमें इसको किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले रेनॉल्ड नंबर जो है एक डायमेंशनलेस नंबर है। रेनॉल्ड नंबर को RE से हम रिप्रेजेंट करते हैं और रेनॉल्ड नंबर बराबर होता है इनर्शिया फोर्स और विस्कस फोर्स के रेशो के बराबर होता है रेनॉल्ड नंबर। तो रेनॉल्ड नंबर जो है इनर्शिया फोर्स और विस्कस फोर्स के रेशो के बराबर होता है और दोनों क्योंकि फोर्स हैं तो दोनों की यूनिट्स आपस में कैंसिल हो जाएंगी और ये एक डायमेंशनलेस नंबर रहेगा। रेनॉल्ड नंबर से हमें फ्लो के बारे में पता चलता है कि ये फ्लो लेमिनार है कि टर्बुलेंट है, किस तरीके का फ्लो पाइप के अंदर या किसी भी रिवर के अंदर या ओपन चैनल के अंदर किस तरीके से फ्लो हो रहा है उसके बारे में मालूम चलता है। तो जब हम इस एक्सप्रेशन को फाइनली फार्मूले के फॉर्म में लिखेंगे तो ये होगा रो वी एल अपॉन म्यू। यहाँ पे रो जो है वो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड है, kg पर मीटर क्यूब में ले सकते हैं आप ऐसा यूनिट में। v जो है वो एवरेज वेलोसिटी है और L जो है वो कैरेक्टरिस्टिक लेंथ है। और म्यू जो है ये विस्कोसिटी और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। है। अगर इसी फार्मूले को आप मॉडिफाई करेंगे तो ये जनरल फार्मूला है, ये है कि रेनॉल्ड नंबर इज इक्वल टू रो वी एल अपॉन न्यू। अब हर केस के लिए जैसे पाइप फ्लो है या ओपन चैनल फ्लो है तो उसके लिए ये चेंज होता रहेगा क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक लेंथ जो हमने लिखा है, कैरेक्टरिस्टिक लेंथ जो है ये हर एक केस में अलग होगी। फॉर पाइप फ्लो के केस में कैरेक्टरिस्टिक लेंथ L will be diameter of pipe. L will be equal to D, that is diameter of pipe. तो ये सबसे जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन है। इसके बाद ये पर्टिकुलर केसेस के लिए है, ये आप ज़्यादातर देखते होंगे। इस तरीके से लिखा जाता है रेनॉल्ड नंबर इज इक्वल टू रो वी डी अपॉन म्यू। लेकिन ये पर्टिकुलर केस है, ये रेनॉल्ड नंबर का फॉर्मूला तब होगा जब हम पाइप फ्लो में इसको अप्लाई करेंगे, क्योंकि रेनॉल्ड नंबर को ज़्यादातर हम पाइप फ्लो को कैरेक्टराइज करने के लिए यूज़ करते हैं, इसलिए ज़्यादातर जगह आप रेनॉल्ड नंबर का ये फॉर्मूला देखेंगे। लेकिन अगर आप इसी चीज़ को ओपन चैनल फ्लो में लगाना चाह रहे हैं, पाइप फ्लो की जगह ओपन चैनल फ्लो में जा रहे हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक लेंथ जो है वहाँ पे R के बराबर होगी, कैपिटल R, दैट इज हाइड्रोलिक रेडियस। हाइड्रोलिक रेडियस के बराबर होगी। R हाइड्रोलिक रेडियस है, इसका यूनिट जो है वो लेंथ का यूनिट होता है। तो आपका ओपन चैनल फ्लो में जो
रिनॉल्ड नंबर होगा रो वी आर अपॉन न्यू होगा। तो ये ओपन चैनल फ्लो में रो वी आर अपॉन न्यू होगा। आर को कैसे फाइंड करते हैं? आर जो हाइड्रोलिक रेडियस है वो फ्लो एरिया अपॉन वेटेड पैरामीटर होता है। तो इस तरीके से आप जो है ओपन चैनल फ्लो में रिनॉल्ड नंबर को निकाल सकते हैं। इसमें फॉर्मूला चेंज हो गया रो वी आर अपॉन म्यू। इसी तरीके से फ्री फॉल ऑफ पार्टिकल है, अगर किसी लिक्विड में कोई पार्टिकल फॉल कर रहा है ऑफ पार्टिकल, तो उसमें फिर L जो है कैरेक्टरिस्टिक लेंथ, वो L इज इक्वल टू डी, वेयर डी, यहाँ पे D क्या है? यहाँ पे D डायमीटर ऑफ पाइप नहीं है, डायमीटर ऑफ मीन डायमीटर ऑफ पार्टिकल है। मीन डायमीटर ऑफ पार्टिकल। ये कोई लिक्विड कंटेनर है, इसमें जो है एक पार्टिकल फ्रीली फॉल कर रहा है, कोई सॉइल पार्टिकल है इस लिक्विड के अंदर, कंटेनर के अंदर लिक्विड है, तो इसके ऊपर विस्कस और इसके ऊपर बॉयंट फोर्स और ड्रैग फोर्स लग रही होगी। तो इसका जो मीन डायमीटर होगा वो लेंगे आप, और ये फार्मूला चेंज हो जाएगा रो वी डी अपॉन न्यू फॉर फ्री फॉल। इस तरीके से ये रिनॉल्ड नंबर जो है हर केस में अलग अलग होगा। ओके, इसके बाद ये जो जनरल फार्मूला है रिनॉल्ड नंबर का, हम इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी। अगर आप इसको मॉडिफाई करेंगे रिनॉल्ड नंबर के फॉर्मूले को, तो आप लिख सकते हैं आर ई इज इक्वल टू वी एल अपॉन न्यू अपॉन रो। इसको रो को हमने न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में ले गए। इसके बाद जानते हैं रो अपॉन न्यू अपॉन रो जो है, म्यू अपॉन रो इज इक्वल टू न्यू, दैट इज काइनेमेटिक विस्कोसिटी। ये काइनेमेटिक विस्कोसिटी के बराबर होता है, तो न्यू अपॉन रो को हम काइनेमेटिक विस्कोसिटी कहते हैं। तो रिनॉल्ड नंबर का फॉर्मूला यहाँ पे चेंज हो जाएगा, और आपको रिनॉल्ड नंबर जो है इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं, वी एल बाय न्यू, वेयर न्यू इज द काइनेमेटिक विस्कोसिटी। ये क्या है? न्यू काइनेमेटिक विस्कोसिटी। ये रिनॉल्ड नंबर निकालने का फॉर्मूला और ये सारी चीज़ें डिस्कस हो गई। इसके बाद हमें नेक्स्ट चीज़ डिस्कस करनी है कि रिनॉल्ड नंबर मालूम करने के बाद हम ये कैरेक्टराइज कर सकते हैं, जैसे कि ओपन चैनल फ्लो में या फिर पाइप फ्लो में। सबसे पहले पाइप फ्लो में डिस्कस करते हैं। पाइप फ्लो में अगर रिनॉल्ड नंबर जो है लेस देन 2000 है, तो फ्लो कैसा होगा? लेमिनार होगा। रिनॉल्ड नंबर स्मॉलर देन 4000, 4000 से कम है और 2000 से ज़्यादा है, तो तब ये ट्रांजिशन फ्लो होगा। और फाइनली अगर रिनॉल्ड नंबर ग्रेटर देन 4000 होगा तो टर्बुलेंट फ्लो होगा। तो इस तरीके से रिनॉल्ड नंबर को इस्तेमाल करते हुए हमने कैरेक्टराइज किया फ्लो को
नाम दे दिए कि अगर रेनॉल्ड नंबर ग्रेटर देन स्मॉलर देन 2000 होगा तो लेमिनार होगा, फिर ट्रांजिशन होगा और टर्बुलेंट फ्लो होगा। ये सारे वैल्यूज़ जो हैं पाइप फ्लो के लिए हैं। अगर ओपन चैनल फ्लो में हम बात करें, ओपन चैनल फ्लो में तो रेनॉल्ड नंबर अगर 500 से कम होगा, 500 से कम होगा तो लेमिनार फ्लो होगा। और रेनॉल्ड नंबर 1000 से कम हो और 500 से ज़्यादा हो तो ट्रांजिशन में होगा। और अगर रेनॉल्ड नंबर 1000 से ज़्यादा होगा, ग्रेटर देन 1000, तो ये टर्बुलेंट फ्लो होगा। इसी तरीके से अगर आप फ्री फॉल की बात करें तो रेनॉल्ड नंबर लेस देन 1 जब तक रहेगा तो वो लेमिनार फ्लो रहेगा। और अगर फ्लो थ्रू पैरेलल प्लेट्स है तो उसमें रेनॉल्ड नंबर लेस देन 500 पे वो लेमिनार फ्लो रहेगा। अब ये दो चीज़ें मालूम हो गई हमें रेनॉल्ड नंबर मालूम करने से कि फ़्लो जो है किस टाइप का है, लेमिनार है या टर्बुलेंट है। ये मालूम करने से कि फ़्लो लेमिनार है कि या टर्बुलेंट है, इसमें हम क्यों इंटरेस्टेड हैं, इसके लिए पहले हम डिस्कस करते हैं कि टर्बुलेंट और लेमिनार फ़्लो में क्या डिफरेंस होता है। तो सपोज़ करिए ये एक पाइप है, इसमें अगर स्ट्रीम लाइंस जो हैं, आपके फ्लूइड पार्टिकल्स जो हैं वो बिल्कुल पैरेलल फ्लो कर रहे हैं एक दूसरे के, तो इस तरीके का, और स्ट्रीम लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रही हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो इस तरीके का फ्लो जो होता है वो कहलाता है लेमिनार फ्लो। लेकिन अगर ये स्ट्रीम लाइंस रैंडम मोशन है, इनका एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, किसी भी कोई पैटर्न नहीं है, तो इस तरीके का फ्लो पैटर्न जो कहलाता है वो टर्बुलेंट फ्लो पैटर्न कहलाता है, टर्बुलेंट फ्लो। तो अगर रेनॉल्ड नंबर आपको मालूम है तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाइप में जो फ्लो हो रहा है वो लेयर वाइज हो रहा है या जो है इंटरमिक्सिंग हो रही है, हैप्ज़र्ड मूवमेंट है पार्टिकल्स का। अब जब हमें मालूम हो गया कि पार्टिकल का मोशन लेमिनार फ्लो में लेयर वाइज है और टर्बुलेंट फ्लो में हैप्ज़र्ड मूवमेंट है, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, तो इसमें लगने वाली जो इक्वेशंस हैं वो इनके बिहेवियर की वजह से, फ्लूइड पार्टिकल्स के बिहेवियर की वजह से अलग अलग हैं। अगर आप जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन देखें फ्लो डायनेमिक्स में, मतलब अगर कोई फ्लूइड मूव कर रहा है तो उस पर लगने वाली जो नेट फोर्स होती है, नेट फोर्स वो बराबर होती है ग्रेविटेशनल फोर्स प्लस प्रेशर फोर्स प्लस विस्कस फोर्स प्लस टर्बुलेंट फोर्स। तो अगर हमारा फ्लो विद इन लेमिनार फ्लो है, टर्बुलेंट फ्लो नहीं है, रेनॉल्ड नंबर अगर पाइप के केस में देखें लेस देन 2000 है, तो रेनॉल्ड नंबर क्या है, इनर्शिया फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स। तो इस केस में क्या होगा, अगर लेमिनार फ्लो है तो ये टर्बुलेंट फोर्स मौजूद नहीं होगी क्योंकि टर्बुलेंस नहीं है। हालांकि हर लेमिनार फ्लो की टेंडेंसी टर्बुलेंट फ्लो की तरफ होती है, लेकिन ये जो विस्कस फोर्स प्रेजेंट होती है इसकी वजह से वो टर्बुलेंस पानी में ख़त्म हो जाता है। ये उसके अपोजिट वर्क करती है, विस्कस फोर्स उस टर्बुलेंस को ख़त्म करती है। तो इसीलिए इसको, इस टर्बुलेंस को ख़त्म करने वाली टेंडेंसी को विस्कस फोर्स की हम कहते हैं विस्कस डैम्पिंग, विस्कस डैम्पिंग, विस्कस डैम्पिंग, जिसकी वजह से ये
वाटर में से टर्बुलेंस को रिमूव करती है विस्कस फोर्स, इसको कहते हैं विस्कस डैम्पिंग। तो अगर टर्बुलेंट फोर्स नहीं है तो ये इक्वेशन चेंज हो जाएगी, एफ नेट इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स प्लस प्रेशर फोर्स प्लस विस्कस फोर्स। और इस इक्वेशन को हम, सबसे कॉमन इक्वेशन है ये, इसको हम नेवियर स्टोक्स इक्वेशन कहते हैं, नेवियर स्टोक्स इक्वेशन। एनएस इक्वेशन। तो ये नेवियर स्टोक इक्वेशन यूज होगी जब हमारा फ्लो लेमिनार होगा। अगर टर्बुलेंट होगा तो फिर ये इक्वेशन हम यूज़ करेंगे। अब इसमें भी अगर पर्टिकुलर केस हम ले लें कि हम आइडियल फ्लूइड कंसीडर कर लें, तो आइडियल फ्लूइड की विस्कोसिटी 0 होती है, तो ये इक्वेशन फिर हम सिंप्लीफाई और कर सकते हैं। तब नेट फोर्स जो होगी वो ग्रेविटेशनल फोर्स प्लस प्रेशर फोर्स होगी, और विस्कोसिटी को तो हमने 0 मान लिया आइडियल फ्लूइड के लिए। तो ये इक्वेशन जो कहलाएगी एफ नेट इज इक्वल टू एफ जी प्लस एफ पी, ये कहलाती है आइलर इक्वेशन। तो इस तरीके से आप रेनॉल्ड नंबर के हिसाब से प्रॉब्लम में डिसाइड कर सकते हैं कि आपको नेवियर स्टोक इक्वेशन यूज़ करनी है या जनरलाइज फॉर्म ऑफ इक्वेशन यूज़ करनी है। और फिर उसके बाद फर्दर अगर आप आइडियल फ्लूइड कंसीडर करते हैं तो आप आइलर इक्वेशन भी यूज़ कर सकते हैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में। तो पहला बेनिफिट ये हुआ कि हमें ये मालूम होगा कि हमें इक्वेशन कौन सी यूज़ करनी है इसको डील करने के लिए। फिर दूसरी चीज़ ये मालूम होती है कि अगर आप सपोज़ करिए कोई पाइपलाइन डिज़ाइन कर रहे हैं, कहीं वाटर सप्लाई करना है, तो नॉर्मल टेंडेंसी लोगों की है कि ज़्यादा स्पीड के साथ पानी आए ताकि जल्दी से हम जो भी कंटेनर है, टैंक है, वो फिल कर सकें। लेकिन आप देखिए रेनॉल्ड नंबर में वी डी अपॉन म्यू, तो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड ऑलमोस्ट फिक्स है, डायमीटर फिक्स है, और काइनेमेटिक और विस्कोसिटी ये भी फिक्स है, तकरीबन टेम्परेचर के साथ वेरी करती है लेकिन बहुत ज़्यादा वेरी नहीं करती। तो अगर आप वेलोसिटी बढ़ाएंगे तो ये रेनॉल्ड नंबर बढ़ेगा। जैसे जैसे आप वेलोसिटी बढ़ाएंगे रेनॉल्ड नंबर बढ़ेगा। तो हमें वेलोसिटी बढ़ानी है लेकिन इतना ज़्यादा ना बढ़ा दें कि ये फ्लो लेमिनार से टर्बुलेंट हो जाए, यानी रेनॉल्ड नंबर की रेंज हमारी लेमिनार फ्लो के अंदर रहनी चाहिए। क्योंकि जब फ्लो टर्बुलेंट होता है तो इसमें जो शेयर स्ट्रेस होता है बिटवीन लेयर्स, आपस में फ्लूइड की लेयर्स के बीच में जो शेयर स्ट्रेस होता है वो टर्बुलेंट फ्लो में लेमिनार फ्लो के मुकाबले में कई गुना ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से इसमें टर्बुलेंट फ्लो में हेड लॉस ज़्यादा होगा और पाइप के ऊपर प्रेशर भी ज़्यादा लगेगा। लेमिनार फ्लो में हेड लॉस जो है वो प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी के। लेकिन अगर हम टर्बुलेंट फ्लो में बात करें तो ये हेड लॉस प्रोपोर्शनल होगा वेलोसिटी के स्क्वायर के। तो एक तो वेलोसिटी बढ़ गई है लेमिनार फ्लो से टर्बुलेंट फ्लो में आने में, और फिर हेड लॉस जो है वो प्रोपोर्शनल हो गया अप्रॉक्सीमेटली वेलोसिटी के स्क्वायर के। तो ओवरऑल हेड लॉस बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगा। इसलिए हमें ये मेंटेन, इन दोनों के बीच में एक इक्विलिब्रियम मेंटेन रखना है कि हमारा वेलोसिटी इतनी ज़्यादा ना बढ़ जाए और ना ही इतनी कम हो जाए कि पानी ही फ्लो रेट बहुत रिड्यूस हो जाए। तो इस तरीके से हमें ये डिसाइड करने के लिए रेनॉल्ड नंबर की ज़रूरत पड़ती है कि हम डिसाइड करें कि हमें वेलोसिटी कितनी मेंटेन रखनी है। नेक्स्ट जो है, हम रेनॉल्ड नंबर को कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। किसी पाइप फ्लो के अंदर अगर हम हैं तो डायरेक्टली फार्मूला यूज़ करके हम रेनॉल्ड नंबर निकाल सकते हैं। लेकिन अगर लेबोरेटरी में आपको विजुअलाइज करना है कि ये मोशन ऑफ पार्टिकल कैसे हो रहा है, तो इसके लिए हमें रेनॉल्ड एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है। तो रेनॉल्ड एक्सपेरिमेंट में हमारे पास एक एपरेटस होता है, इस टाइप का कुछ एपरेटस होता है, एक टैंक होता है, उसके अंदर एक ऊपर डाई होती है, इस तरीके का एक कंटेनर लगा होता है, और ये आपका आउटलेट पाइप है। इसमें ये
डाई को हम इंसर्ट कर देते हैं। ये आउटलेट आपका पाइप है, इसमें डाई जा रही है। तो ये एक कंटेनर है, इसके अंदर इसको आगे यहाँ पे एक कलेक्टिंग टैंक लगा देंगे। यहाँ पे एक कलेक्टिंग टैंक होगा, यहाँ वॉल्व होगी। जब आप वॉल्व को ओपन करेंगे और इसमें से वाटर फ्लो करेगा, यहाँ पे एक डाई यूज़ करेंगे, कलर्ड डाई। यहाँ पे जो कलर्ड डाई यूज़ होती है वो अक्सर KMnO4 होती है, पोटेशियम परमैंगनेट, क्योंकि जो भी डाई हम यूज़ कर रहे हैं उसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी के तकरीबन बराबर होनी चाहिए और उसकी प्रॉपर्टीज़ भी वाटर की प्रॉपर्टी से मैच करनी चाहिए, ताकि ओवरऑल हम इसकी एग्जैक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ सकें। तो जब आप इसमें इस बॉल को ओपन करेंगे और फ्लो होगा, तो जब तक फ्लो आपका लेमिनार रहेगा, वेलोसिटी कम रहेगी, तो ये डाई बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी इस तरीके से। तो ये कैरेक्टरिस्टिक होगी लेमिनार फ्लो की। अगर ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में फ्लो कर रही है तो इसका मतलब ये है कि ये लेमिनार फ्लो चल रहा है। लेकिन अगर ये डाई ब्रेक होने लगे, इस तरीके से ब्रेक होने लगे, तो यानी ये ट्रांजिशन में चली गई। और अगर फाइनली डाई जो है आपका पूरा इंटरमिक्स हो जा रही है वाटर के साथ और मिक्स होकर बाहर निकल रही है, तो उस केस में ये फ्लो जो है टर्बुलेंट फ्लो होगा। और फिर उसमें आप रेनॉल्ड नंबर निकाल सकते हैं तीनों केस के लिए। तो रेनॉल्ड नंबर निकालने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, वेलोसिटी चाहिए होगी, डायमीटर ऑफ पाइप आपको मालूम होगा, विस्कोसिटी लिक्विड की जो भी होगी वो आपको मालूम होगी, आपको वेलोसिटी चाहिए होगी। तो वेलोसिटी निकालने के लिए ये आपका जो कलेक्टिंग टैंक है, कलेक्टिंग टैंक के साइड में आपका एक पीजोमीटर लगा होगा इस तरीके से। तो पीजोमीटर पे आप रीडिंग पढ़ लीजिए 10 सेकंड के लिए या 10 mm के लिए, 10 mm राइज कितनी देर में हुआ उसके लिए आप रीडिंग पढ़ लीजिए कि 10 mm राइज के लिए कितना टाइम लगा। तो वो आपको हेड मिल गया H, और इस कलेक्टिंग टैंक का एरिया कैपिटल A होगा। तो H इंटू A करेंगे तो वॉल्यूम मिल जाएगी, आपको वॉल्यूम मिल जाएगी। वॉल्यूम जो होगी वो H इंटू A होगी। तो आप इससे डिस्चार्ज निकाल सकते हैं। डिस्चार्ज होगा H इंटू A डिवाइडेड बाय टाइम। कितने सेकंड में ये हाइट राइज हुई वो आपको डिस्चार्ज दे देगा। अब डिस्चार्ज मालूम हो गया आपको, तो जो वेलोसिटी है V वो Q बाय डिस्चार्ज, यानी डिस्चार्ज जो Q है डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ पाइप। एरिया ऑफ पाइप क्या होगा, π/4 d²। तो यहाँ से आप वेलोसिटी निकाल लेंगे। वेलोसिटी निकालने के बाद जब आप इस फॉर्मूले में रखेंगे तो आपको जो है रेनॉल्ड नंबर निकल के आ जाएगा। तो आप चेक करेंगे तो मालूम होगा कि रेनॉल्ड नंबर जब 2000 से ज़्यादा एक्सीड होगा तो ये फ्लो ब्रेक होना शुरू हो जाएगा, और जब तक वो 2000 से नीचे रहेगा 1000 या 500 तो आपको बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में फ्लो मिलेगा। तो ये लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट है जिसके ज़रिए आप जो है रेनॉल्ड नंबर को डिटरमाइन कर सकते हैं। Thank you for watching our video. Please subscribe to our channel.